नमस्कार दोस्तों, द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जो हम लोग कक्षा 10 का गणित चालू किए हैं उसमें जो हम लोग पहला पार्ट पढ़े हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आज देखिएगा हम लोग दूसरा पार्ट लेके आए हैं। यहाँ भी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे जो बच गया था। इसमें देखिएगा एक टॉपिक लेके आए हम लोग यहाँ पे वास्तविक संख्याएँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रियल नंबर। देखिएगा वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ देखिएगा जो दूसरा हमारा परिभाषा है, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। मतलब एक परिभाषा और वास्तविक संख्या का होता है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई नंबर यहाँ पे लिखा गया 5 लिखा है और इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, हमारा 25 आएगा। मतलब ये हमारा क्या धनात्मक संख्या आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि हमारी वास्तविक संख्या है। इसी तरीके से देखिएगा ये मान लीजिएगा कड़ी में 2 लिखा गया है, ठीक, और इसका भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। देखिएगा ये जो वर्ग होगा इस वर्गमूल को क्या करेगा, काटेगा और यहाँ हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये भी हमारा क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगा। और एक उदाहरण लेके देख रहे हैं हम लोग, जैसे -5/4 लिखा गया है। अब इसको चेक करेंगे कि हमारी वास्तविक संख्या है कि नहीं है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। देखिएगा 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा और 4 का वर्ग करेंगे क्या आएगा, 16 आएगा। और देखिएगा वर्ग का मतलब होता ही क्या है। अब ऐसे ना समझ पाए आप लोग तो इसको इस तरीके से हम लिख रहे हैं कि वर्ग जो होता है हमारा उसी संख्या को क्या होता है, 2 बार लिखना होता है। यानी कि 5/4 यहाँ पे लिखा गया है, 5/4 लिखेंगे, फिर से 5/4 का गुणा करवाएंगे। यानी कि सेम संख्या में सेम संख्या का गुणा हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। देखिएगा 5 में 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा और 4 में 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 16। और माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, हमारा प्लस आ जाएगा। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, ये भी संख्या हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है। अब देखिएगा मतलब कोई भी संख्या रहेगी जिसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और वर्ग करने पे कोई धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक संख्याएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। देखिएगा काल्पनिक संख्या किसको बोला जाता है, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब देखिएगा इसको भी हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि काल्पनिक संख्या होती क्या है। जैसे देखिएगा मान लीजिएगा कोई भी संख्या लिखी गई है, वो कड़ी के अंदर में लिखी गई है और वो माइनस में लिखी गई है। इसी का अगर हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। देखिएगा ये जो वर्ग होता है ना, वर्ग करेंगे, जो वर्ग होगा वर्गमूल को क्या करेगा, काटेगा। यानी कि यहाँ से वर्ग से वर्गमूल क्या होगा, खत्म होगा और हमारा बचेगा क्या, -2। देखिएगा इसका वर्ग की है और संख्या हमारा क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है। इसे हम लोग कहेंगे संख्या काल्पनिक संख्या है। और भी उदाहरण यहाँ से ले सकते हैं कि मान लीजिएगा यहाँ पे -5 है, ये भी हमारी क्या है, काल्पनिक संख्या है। क्यों है, इसको चेक करते हैं। इसका वर्ग करेंगे, वर्ग से वर्गमूल खत्म होगा और हमारा क्या बचेगा, -5 बचेगा। तो हम लोग कहेंगे कि कोई भी संख्या है उसका वर्ग करेंगे, अगर जो ऋणात्मक संख्या आती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। कोई भी उदाहरण यहाँ से ले सकते हैं। जैसे हो गया -8 हो गया कड़ी में, माइनस का कड़ी में क्या हो गया, 3 हो गया। ये सभी हमारी क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं होंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। देखिएगा अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का भाग जाए या एक का भाग जाए उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। अब देखिएगा इसका जो दूसरा वाला परिभाषा है उसको हम लोग सीखेंगे। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव ना हो उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखिएगा गुणनखंड का मतलब वो संख्या जिसका हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2 लिखा है, 2 का हम लोग गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसे करके अनंत तक बहुत सी संख्याएं हैं जो क्या होंगी, अभाज्य संख्या है। अब देखिएगा अभाज्य संख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम लोग जानेंगे यहाँ से।
देखिए यहीं से क्वेश्चन बनता है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो 6 से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो देखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। यहाँ से पहला नंबर हम सीखेंगे, यहाँ से सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और फिर देखिएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये भी हमारी क्या है, 2 है। और इसमें तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, जो कि हमारी क्या होगी, 3 होगी। देखिएगा इससे ज़्यादा अभाज्य संख्या में जानने का जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछेगा भी तो पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। और कोई पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, वो भी हमारी क्या होती है, 2 होती है। और फिर कोई पूछेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, 3 होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखिएगा भाज्य संख्या किसको बोला जाता है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एक परिभाषा और हम लोग जानते हैं, देखिएगा यहाँ से, वे संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि कोई भी संख्या हो जिसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं वो भी हमारी क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कहलाएंगी। जैसे देखिएगा कुछ उदाहरण यहाँ पे लेके देखते हैं, कौन कौन सी संख्या हमारी क्या होती है, भाज्य होती है। देखिएगा जैसे हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, ऐसे करके अन्य संख्याएं होती हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अभी हम बोले हैं कि वे संख्याएं जिसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं वो क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। देखिएगा यहाँ से, जैसे यहाँ पे 4 है, 4 का हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे देखिएगा 2 दूना 4। और यहाँ 6 भी लिखा है, 6 का भी गुणनखंड कर सकते हैं, 2 तिया 6। और यहाँ 10 लिखा है, 10 का भी गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे 2 5 10। भाज्य संख्या कहलाएंगे। और देखिएगा यहाँ से कुछ इसमें भी कुछ सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होती है, ये सब सीखेंगे हम लोग। तो देखिएगा यहाँ से, अब देखिएगा हम लोग यहाँ से सीखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। देखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 4 होती है। और फिर से देखिएगा यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पे सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होती है, तो देखिएगा सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या होती है, 4 होती है। और तीसरा टॉपिक यहाँ पे पॉइंट, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 9 होती है। देखिएगा फिर से एक बार हम लोग बता रहे हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिसका गुणनखंड संभव नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और कोई पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी हमारी क्या होती है, 2 होती है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, 3 होगी। अब देखिएगा भाज्य संख्या के बारे में हम लोग सीखे हैं कि वे संख्याएं जिसका गुणनखंड संभव हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 4 होती है। और सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होती है, वो भी 4 होगी। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, 9 होती है। देखिएगा 1 के बारे में हम लोग जानते हैं, 1 ना ही हमारा अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। देखिएगा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं ओ प्राइम नंबर। देखिएगा सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वे 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो तो उन दोनों संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक उदाहरण यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कि मतलब यहाँ कोई 2 संख्या आपको लेना है, जिससे मान लीजिए हमारा यहाँ पे 8 है और दूसरा संख्या हमारा क्या है, 15 है। अगर जो इन दोनों का गुणनखंड करेंगे और इसमें मतलब
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ आएगा, वो हमारा क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा। जैसे देखिएगा 8 का गुणनखंड करेंगे, मतलब 8 किससे किससे कटता है। देखिएगा पहले नंबर 8 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और खुद 8 से कटेगा। इसी तरीके से देखिएगा 15 का गुणनखंड करेंगे, 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। अब इसमें चेक करेंगे कि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिलेगा हमारा। देखिएगा इसमें यहाँ से एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है और कोई यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं जो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा है क्या है, 1 है। इसी को हम लोग कहते हैं सहभाज्य संख्या, यानी जिसमें कोई दो संख्या लेंगे और उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, वो सभी हमारी क्या होंगी, सहभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे और एग्जाम्पल लेना हम लोग, जैसे 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, यानी कि कोई भी दो लगातार संख्या लीजिएगा, सभी संख्या हमारी क्या होंगी, सहभाज्य संख्याएं होंगी। देखिएगा आज जो हमारा पार्ट 2 था, ये जो परिभाषा हम लोग पढ़ रहे थे, ये समाप्त हुआ। कल से हम लोग जो अध्याय है वो चालू करेंगे। धन्यवाद, आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन कर लेंगे।